अगर आप स्टॉक मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ को सच में समझना चाहती हैं तो यह चैनल आपके लिए है। हमारे चैनल पर आपको इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़े सवालों के आसान और स्पष्ट जवाब मिलेंगे। हमारा मानना है कि सही जानकारी और समझ के साथ लिया गया फैसला आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं आज के सवाल की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है? इसका जवाब हम एकदम आसान भाषा में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसके अंदर कई और सवाल छिपे हुए हैं और हम उन सभी सवालों को सही से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहते हैं ना कि सेम मार्केट, सेम स्टॉक, सेम अपॉर्चुनिटी, फिर भी कुछ लोग वेल्थ बनाते हैं और कुछ लोग लॉस करते हैं। डिफरेंस नॉलेज का नहीं होता, डिफरेंस होता है माइंडसेट का। और 2026 में ये फर्क और भी साफ दिखाई दे रहा है। मार्केट में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, पहला और दूसरा, और इन दोनों के बीच का फर्क ही फ्यूचर डिसाइड करता है। पहला इन्वेस्टर हर गिरावट में पैनिक हो जाता है, हर रैली में एक्साइटमेंट में खरीद लेता है, हर न्यूज़ पर तुरंत डिसीजन लेता है। उसका फोकस क्लियरिटी पर नहीं बल्कि इमोशनल पर होता है। जब मार्केट गिरता है तो उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसे लगता है अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। वो हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, चार्ट चेक करना, न्यूज़ देखना, पोर्टफोलियो बदलना। वो हमेशा बिजी रहता है, लेकिन ग्रोथ बहुत कम होती है। अब बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टर की। वो शांत रहता है, हर डिसीजन कैलकुलेटेड होता है और सबसे बड़ी बात, वो पेशेंस रखता है। वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता बल्कि खुद को कंट्रोल करता है। जब गिरावट आती है तो वो उसे मौका समझता है, डर नहीं। जब रैली आती है तो वो भागता नहीं, बस ऑब्जर्व करता है। वो हर दिन एक्शन नहीं लेता, लेकिन जब लेता है तो सोच समझ कर लेता है। वो कम बोलता है, कम करता है, लेकिन सही समय पर करता है। यही कारण है कि पहला इन्वेस्टर हमेशा थका हुआ रहता है और दूसरा इन्वेस्टर धीरे धीरे रिच बनता है। आखिर में फर्क मार्केट का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिर्फ टाइम का गेम नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस पैसे इन्वेस्ट करो और सालों तक छोड़ दो, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा डीप है। क्योंकि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है। कभी अचानक आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा और उसी पल अंदर से एक आवाज़ आएगी, थोड़ा और डाल देती है, मौका अच्छा है। यही ग्रीड की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद मार्केट गिरता है और वही पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। अब दिमाग कहता है कहीं सब चला ना जाए, निकाल लो। यही फियर की शुरुआत होती है। यानी मार्केट आपको दो चीज़ों के बीच घुमाता रहता है, ग्रीड और फियर। और सच ये है कि ज़्यादातर लोग इसी इमोशनल साइकिल में फंसे रह जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इमोशनल से डिसीजन लेती है। जब खरीदना चाहिए तब डरते हैं और जब करना चाहिए तब एक्साइटमेंट में खरीद लेती है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ टाइम देना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन करना है। आपको सीखना पड़ता है कि कैसे शांत रहना है, कैसे हर न्यूज़ पर रिएक्ट करना है और कैसे अपने प्लान पर टिके रहना है। क्योंकि अंत में मार्केट से ज़्यादा मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना। और जो ये सीख गया वही असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनता है। अगर आप आज का मार्केट यानी 2026 का मार्केट ध्यान से देखो तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये पहले से ज़्यादा फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल है। सबसे पहले फास्ट मूव, फास्ट करेक्शन। आज के टाइम में स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है और उतनी तेज़ी से नीचे भी आ जाती है। कभी एक हफ्ते में स्ट्रॉन्ग रैली और अगले ही हफ्ते में शार्प करेक्शन। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हर मूव में कंफ्यूज हो जाओगे। अब दूसरी चीज़, नॉइज़ ओवरलोड। आज हर जगह इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। सोशल मीडिया, न्यूज़, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर हर दिन न्यूज़, नई प्रेडिक्शन और अलग अलग ओपिनियन। कोई कहता है मार्केट ऊपर जाएगा, कोई कहता है गिरने वाला है। इस नॉइज़ में सही क्या है ये समझना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़, शॉर्ट टर्म ऑब्सेशन। आज ज़्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, एक हफ्ते में प्रॉफिट, एक महीने में रिटर्न। और अगर वैसा नहीं हुआ तो तुरंत स्ट्रेटजी बदल लेती है। पेशेंस लगभग ख़त्म हो चुका रहता है। लेकिन यहीं पर लॉन्ग टर्म माइंडसेट सबसे अलग दिखता है। जहां बाकी लोग हर मूव पर रिएक्ट करते हैं,
वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शांत रहता है। वो नॉइज़ को इग्नोर करता है, हर दिन के उतार चढ़ाव को सीरियस नहीं लेता और अपने प्लान पर फोकस करता है, क्योंकि उसे पता है कि रियल वेल्थ एक दिन या एक महीने में नहीं बनती। और 2026 के इस फास्ट मार्केट में वही लोग आगे निकलेंगे जिनका माइंडसेट स्टेबल होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वेट करता है, लेकिन ब्लाइंडली वेट नहीं करता। उसके पास क्लियर पर्पस होता है। वो बस पैसे डालकर भूल नहीं जाता, बल्कि उसे पता होता है कि वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, किस गोल के लिए, कितने टाइम के लिए और किस स्ट्रेटजी के साथ। यही चीज़ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो एक्साइटमेंट में ओवर इन्वेस्ट नहीं करता, और जब मार्केट गिरता है तो वो पैनिक से सेल नहीं करता, क्योंकि उसे अपने प्लान पर भरोसा होता है। मार्केट में गिरावट उसके लिए एक डर नहीं होती, बल्कि एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। वो समझता है कि हर रैली के बाद करेक्शन आता है और हर करेक्शन के बाद रिकवरी आती है। यही मार्केट का नेचर है। इसलिए जब बाकी लोग डर कर बाहर निकल रहे होती हैं, वो शांत रहती है। वो अपने डिसीजन को इमोशनल से नहीं, बल्कि लॉजिक से कंट्रोल करती है। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, सही सोच के साथ इंतजार करना है। कई बार महीनों तक कुछ खास मूव नहीं होता, और यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग बोर होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उस बोरिंग फेज को भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रियल ग्रोथ टाइम लेती है। वो हर दिन एक्शन लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सही मौके का इंतजार करता है, और जब मौका आता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेता है। आखिर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जीत उसी की होती है जो पर्पस के साथ पेशेंस रखता है। नॉर्मल इन्वेस्टर का पैटर्न बहुत सिंपल होता है, न्यूज़ देखकर बाय और फियर देखकर सेल। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो वो तुरंत खरीद लेता है बिना ज़्यादा सोचे। अगर मार्केट थोड़ा सा गिर गया तो वो डर कर बेच देता है। उसके डिसीजन इमोशनल से चलते हैं, ना कि किसी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस से। यही वजह है कि वो बार बार गलत टाइम पर एंट्री और एग्जिट करता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। वो पहले प्लान बनाता है, फिर उसी प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। उसके पास क्लियर स्ट्रेटजी होती है, किसी प्राइस रेंज में एंट्री नहीं करनी है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना है और कब होल्ड करना है। वो हर न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करता। उसे पता होता है कि हर खबर इम्पोर्टेंट नहीं होती और हर मूव पर एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। जब मार्केट गिरता है तो वो पहले अपने लॉजिक को चेक करता है। क्या कंपनी का फंडामेंटल बदल गया है? क्या उसका लॉन्ग टर्म प्लान अभी भी वैलिड है? अगर जवाब हाँ है तो वो होल्ड करता है। अगर कोई रियल रीज़न है तभी वो अपना डिसीजन बदलता है। सबसे बड़ी बात, वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। इसीलिए वो एक चीज़ पर फोकस करता है, अपना बिहेवियर कंट्रोल करना। वो जानता है कि असली गेम बाहर नहीं है, अंदर चलता है, और जो अपने इमोशनल को कंट्रोल कर लेता है वही लंबे समय में कंसिस्टेंसी रिजल्ट बना पाता है। सबसे पावरफुल माइंडसेट जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अलग बनाता है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। ज़्यादातर लोग मार्केट में इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को प्रेडिक्ट करना चाहती है। कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये स्टॉक सही है या नहीं, अभी बाय करें या वेट करें। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस बात को समझता है। उसे पता होता है कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, हर बाय टाइमिंग सही नहीं होगी। फिर भी वो रुकता नहीं है। वो अनसर्टेनिटी से भागता नहीं है, बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि यही मार्केट का रियल नेचर है। कभी चीज़ें प्लान के अनुसार चलेंगी और कभी बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार स्ट्रेटजी बदल दो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक चीज़ पर फोकस करता है, कंसिस्टेंसी। वो छोटे छोटे सही डिसीजन को बार बार लेने की कोशिश करता है। भले ही हर बार रिजल्ट परफेक्ट ना हो, लेकिन ओवर टाइम उसका इम्पैक्ट दिखाता है। जब बाकी लोग कंफ्यूज होकर रुक जाती हैं या बार बार अपना प्लान बदलती हैं, वहीं वो अपने प्रोसेस पर टिके रहता है। वो जानता है कि कंट्रोल सिर्फ एक चीज़ है, अपने एक्शन पर। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर कम हो जाता है और क्लियरिटी बढ़ जाती है। आखिर में मार्केट में जीत उसी की होती है जो अनसर्टेनिटी के साथ कंसिस्टेंस रहता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का फोकस बहुत छोटा होता है। आज क्या होगा, कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, वो हर दिन प्राइस मूवमेंट पर नज़र रखता है और उसी के हिसाब से डिसीजन बदलता रहता है। अगर आज प्राइस गिर गया तो टेंशन, अगर आज प्राइस बढ़ गया तो एक्साइटमेंट। उसका पूरा गेम डेली मूवमेंट के आसपास घूमता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल अलग सोचता है। 5 साल बाद क्या होगा, यह बिजनेस आगे कहाँ जा सकता है। वो डेली प्राइस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। उसका फोकस होता है बिजनेस का ग्रोथ, कंपनी की स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। वो डेली प्राइस नहीं, बिजनेस ग्रोथ देखता है। अगर कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है तो वो छोटे छोटे उतार चढ़ाव को इग्नोर कर देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आज स्टॉक 2% ऊपर है या 3% नीचे, क्योंकि उसका विजन बड़ा होता है। और सबसे खास बात, वो चार्ट नहीं डायरेक्शन समझता है। चार्ट आपको पास्ट दिखाता है, लेकिन डायरेक्शन आपको फ्यूचर का आइडिया देता है। वो ट्रेंड को समझता है, इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखता है और उसी के हिसाब से अपने डिसीजन लेता है। जब आप दिनों में सोचते हो तो हर मूव बड़ा लगता है, लेकिन जब आप सालों में सोचते हो तो वही मूव छोटे लगने लगते हैं। आखिर में वेल्थ उन्हीं के पास बनती है जो टाइम को अपना सबसे बड़ा एडवांटेज बना लेती है। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, स्टेबल होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। बहुत से लोग नॉलेज लेकर आती है, स्ट्रेटजी सीखती हैं, लेकिन जब रियल पैसे दांव पर होती हैं तो उनका बिहेवियर बदल जाता है, वही वो हार जाती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं होता जो हर बार सही प्रेडिक्शन करे, बल्कि वो होता है जो हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर सके। जब मार्केट गिरता है तो वो घबराता नहीं, जब मार्केट चढ़ता है तो वो बहकता नहीं, वो स्टेबल रहता है। क्योंकि आखिर में मार्केट में पैसा दिमाग से नहीं, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी से बनता है। याद रखो, मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा। कभी प्रॉफिट दिखाकर आपको ओवर कॉन्फिडेंस बनाएगा, कभी लॉस दिखाकर आपको डराने की कोशिश करेगा। ये गेम कभी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे ग्रो भी करेंगे। क्योंकि असली फर्क मार्केट में नहीं, आपके अंदर होता है। जब आप इमोशनल के बजाय प्रोसेस पर फोकस करते हो, जब आप शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करते हो और जब आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंस रहते हो, तब रिजल्ट अपने आप आने लगती है। आखिर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तब वेल्थ बनना सिर्फ टाइम की बात होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रियल इन्वेस्टिंग माइंडसेट वाले वीडियो बनाते रहें तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मार्केट में इमोशन नहीं कंट्रोल सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं हाइप की नहीं, रियलिटी की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।